कल रात को हुआन गैम्पर ट्रॉफी का मैच था बिटवीन बार्सिलोना एंड यूवेंटस. अ सर्टेन CR7 did take the field, but a certain Messi did not take the field for Barcelona. एंड कल रियलाइज़ हुआ हमें कि पोस्ट मेसी बार्सिलोना की एरा अब शुरू हो चुकी है. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत जल्दी हो गया जितनी लोगों को उम्मीद थी. 2-3 साल पहले हो गया जितना लोग उम्मीद कर रहे थे. बट इट हैज़ बिगन नाउ एंड इट डज डिजर्व बीइंग टॉक्ड अबाउट, बीइंग डिस्कस्ड अबाउट कि क्या होगा बार्सिलोना का विदाउट मेसी, अ मैन हु हैड बीन कैरिंग बार्सिलोना फॉर almost as long as he's been there. कैसे बार्सिलोना can get back to the heights without their talisman now. मैं 15-20 बार बोल चुका हूँ कि मेसी का जितना ऑन फील्ड रहता है उतना ऑफ फील्ड भी रहता है. तो फिर से एक बार पोस्ट मेसी एरा ऑफ फील्ड कैसे हमारे लिए डिसाइडेड होगी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ यार. 2020 में लियोनेल मेसी वाज द मोस्ट मार्केटेबल एथलीट इन द वर्ल्ड. द मोस्ट मार्केटेबल एथलीट इन द वर्ल्ड. बास्केटबॉल का कोई प्लेयर नहीं था, CR7 नहीं था, कोई भी किसी और UFC का कोई स्पोर्ट नहीं था भाई, कोई प्लेयर नहीं था. इट वाज लियोनेल मेसी. मेसी के जाने से सबसे पहले तो 20 से 30% का है तुम हिट मान के चलो इनकम पे. एक तो पैंडेमिक, अगर पैंडेमिक नहीं भी होता तब भी मेसी जाता. 20 to 30% हिट है, क्योंकि शर्ट सेल्स अगर मैं आपको बताऊं सबसे बेसिक चीज, तो एक जो स्टैट है वो 10 में से 8 जो शर्ट बिकती हैं वो मेसी के नाम से बिकती हैं भाई. तो ऑब्वियसली एक कह सकते हो 80% हिट तो शर्ट सेल्स में आ रहा है. क्लब ऐसा नहीं है जर्सी नहीं बिकेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम बिकेंगी. स्पॉन्सरशिप की बात करें अगर, तो भाई कोई भी स्पॉन्सरशिप डील में हमें हिट लगेगी. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने खुद प्रेसिडेंट बनने से पहले कहा था, and I quote him, take a sponsorship contract. If Leo is not there, the price is different. तो भाई obviously Rakuten, Beko, मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी. कोई भी जो हमारी स्पॉन्सरशिप डील आगे होने वाली होंगी, जो अर्जेंटीना में हमारी स्पॉन्सरशिप डील चल रही होंगी, उनको काफी इफेक्ट होगा. क्योंकि जब नेमार हमें छोड़ के गया था भाई, तो सोनी ने हमसे जो वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सरशिप थी हमारी वो खत्म कर ली थी. उसके बाद ब्राजील में हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर थे जो हमें छोड़ के चले गए थे. तो मेसी के जाने से भाई ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा हिट लगने वाला है. तो ऑफ फील्ड तो बहुत दिक्कतें हैं, एंड उसके कह सकते हो ऑफ फील्ड दिक्कतों की वजह से मेसी को छोड़ के जाना पड़ रहा है. लेकिन मेसी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था भाई, जो 21 सालों से वो करता आ रहा था, दैट वाज ऑन द फील्ड एंड व्हिच मैटर्स द मोस्ट, और वो सबसे ज्यादा हिट लगेगा हमें. मेसी कैरिंग बार्सिलोना इज अ टर्म विच वी वेरी लूजली थ्रो अराउंड, बट एक्चुअली ट्रू था. अगर आप स्टैट्स में देखो मेसी के पिछले 3-4 साल में ही हैड बीन आउट परफॉर्मिंग XG बाय ओवर अ 5 गोल मार्जिन. 5 गोल के मार्जिन से एक तरीके से एनॉमली ही है. एंड दैट ही वाज नॉट गिविंग हिज ऑल फॉर बार्सिलोना, बट गिविंग मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. एंड इफ यू सी द अदर उसके टीममेट्स को देखो, दो he has so much quality around him, despite that he was consistently giving extra effort. बार्सिलोना का जितना भी आप देखो, दो दे हैव नॉट वॉन द चैंपियंस लीग इन द सिंस 2015, दे हैव वॉन द ला लीगा, बट जितना भी उनका जो कंसिस्टेंसी थी फॉर्म में, whatever consistency Barcelona was showing was because of Messi. आपने पिछले सीजन भी देखा था जब अराउंड द क्रिसमस टाइम जब सीजन शुरू हुआ था, मेसी वाज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म, बट अराउंड लेट दिसंबर टू जनवरी जब मेसी ने फॉर्म पकड़ना शुरू किया तो बारसा का भी अपटर्न इन फॉर्म आया था. उससे पहले बारसा भी फॉर्म में नहीं थी. तो इट्स क्लियरली गोज टू शो कि जब मेसी फॉर्म में था, बारसा फॉर्म में थी, एंड व्हेन ही वाज नॉट फायरिंग, वेरी फ्यू प्लेयर्स डिड एक्चुअली स्टेप अप. ऐसा नहीं स्टेप अप नहीं कर रहे थे. कभी कुछ ओकेजन से जिसपे ग्रीजमैन ने डिड स्टेप इन विद द गोल्स, कुछ ओकेजन से जिसमें डेम्बेले वाज समहाउ समटाइम्स फायरिंग जब वो इंजर्ड नहीं था. बट क्लियरली व्हेन मेसी वाज नॉट एट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बार्सिलोना वाज डिसफंक्शनल. एंड नाउ विदाउट हिम you are going to see कि यार एक वो creative spark, the ability to change the match with one moment of brilliance will be gone, and onus अब बाकी players पे काफी आ जाएगा. वो बात तो एकदम सही है यार. मैं भी ये कहने वाला था कि टीम में जो एक क्रिएटिविटी का वॉइड आया है ना, वो कोई भी फिल नहीं कर सकता. अगर भाई मेसी अगर तुम गोल्स प्लस असिस्ट देखो तो पर सीजन 50 गोल तो हम मान के चलते थे भाई कि 50 गोल प्लस असिस्ट सारे कंपटीशन मिला के तो आने ही आने. दैट इज द बेयर मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते थे मेसी से. और कभी मेसी हमें कह सकते हो क्या बोलते हैं उस शब्द को याद नहीं आ रहा. One eternity later. कभी मेसी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता था. और खाली यार गोल प्लस असिस्ट की बात नहीं, जैसे अचिंत कह रहा था, ही वाज द ब्रेन ऑफ द टीम, ही वाज द ड्राइविंग फोर्स. और एक स्पार्क था भाई, वो एक ऐसा प्लेयर था बेसिकली जो मैच हार रहे होते थे उसको आके वो जिता देता था. एंड ही हैज डन इट ऑन न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स. मैं तो आई कांट काउंट ऑन माय फिंगर्स की कितनी बार उसने ऐसा किया है भाई. अब दिक्कत ये भी है कि जो उसकी केमिस्ट्री थी बाकी प्लेयर्स के साथ, एल्बा के साथ देख लो यार, मतलब जो एक पियर्सिंग बॉल डालता था, नोबडी एल्स कैन डू इट. बुस्केट्स के साथ जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ द बॉल मूवमेंट जो था, और इंटरेस्टिंगली भाई जो लास्ट गोल मेसी स्कोर्ड फॉर बार्सिलोना वो बुस्केट्स का असिस्ट भी था. तो काफी फिटिंग एंड कह सकते हो एक रिलेशनशिप को वहां पे. और नेमार के जाने के बाद यार हमारी टीम में एक वॉइड आया था. फिर हमने सुआरेज को हटा दिया. दैट वाज अ 20 गोल अ सीजन स्ट्राइकर मारता था सुआरेज भाई. एट दिस एज इज स्टिल डूइंग इट एथलेटिको. तो सुआरेज के साथ 20 गोल हमने वहां खोए. अब मेसी के जाने के बाद भाई 50
गोल्स प्लस सिस्टम लूज कर रहे हैं भाई। तो एक बात तो बहुत बहुत आसानी समझ में आ जाती है, और मेरे कह सकते हो दूसरा पॉइंट है कि बाकी प्लेयरों पे बर्डन काफी बढ़ गया है। द लाइक्स ऑफ ग्रीजमैन, द लाइक्स ऑफ डेम्बेले जो कि इंजर्ड ही है, फाटी तो बहुत यंग है तो उसमें मैं इतना भी प्रेशर नहीं देना चाहूंगा। डिपाई भाई साहब आए हैं, अग्वेरो का देखो क्या होता है, अग्वेरो पे भी कमेंट नहीं करूंगा। अगर वेलवर्डे वाली एरा में देखो जो 2018-19 सीजन था जिसमें हमारी हालत काफी ढीली थी भाई, तो उसमें मेसी ने अकेले टीम के 54% गोल कंट्रीब्यूट किए थे। लास्ट सीजन देखो तो 45% था। ये जो 45% गोल प्लस असिस्ट है भाई, ये बाकी टीम को आपस में बांटने पड़ेंगे और आसान नहीं होगा, क्योंकि रोनाल्डो के मेरे ख्याल से एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो, जब रोनाल्डो छोड़ के गया था तब करीम बेंजेमा हैज स्टेप्ड अप, उसके नंबर्स देखो तो भाई बहुत ज्यादा अंतर है, एंड ही इज ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल राइट नाउ। ग्रीजमैन को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब ग्रीजमैन कर पाता है नहीं कर पाता है, क्योंकि एथलेटिको में ही प्लेड विद अ बिग स्ट्राइकर नेक्स्ट टू हिम, जो बार्सिलोना में से नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये है कि मेसी के जाने के बाद ग्रीजमैन को थोड़ा फ्रीडम और मिलेगा, और ग्रीजमैन पिछले सीजन सॉलिड था, नंबर्स ठीक थे, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं थे, लेकिन इट वाज गुड। लेकिन अभी उसको अब मौका है भाई, अब तुम्हें दिखाना है कि तुमको इतने पैसे क्यों दिए गए हैं। अब तुम्हारे पास मौका है टू शो अप योर क्वालिटी, योर स्किल। और मिडफील्डर्स को भाई जो की पासेस मेसी के थे यार पर गेम, वो भी हम लूज कर रहे हैं, एंड फॉरवर्ड लाइन वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, और ग्रीजमैन वगैरह से एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो तुम्हारा मिडफील्ड है भाई, द पेड्री, पुइक, बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग, भाई इन लोग को अब स्टेप अप करने की जरूरत है। वो जो की पासेस मेसी प्रोवाइड करता था पर मैच, वो फिलिंग करने की जरूरत है। और देखो ये होना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। मैं कहूंगा एक जो मेरा एनालॉजी है यहाँ पे, जो मेरा फुटबॉलिंग ब्रेन कहता है भाई, क्योंकि मेसी को रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल इन ऑल ऑनेस्टी। कोई भी, अगर तुम्हारे पास 100 मिलियन का बजट होता, 200 मिलियन का बजट होता, हम नहीं रिप्लेस कर सकते मेसी को। इज वन ऑफ अ जनरेशन प्लेयर, दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, एंड तो उसको रिप्लेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। हमें अपना डिफेंस कॉम्पैक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दैट इज द मॉडर्न वे, दैट इज द लॉजिकल वे टू प्ले फुटबॉल। अपना डिफेंस कॉम्पैक्ट कर लो, और अटैकिंगली उतने रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं। आई एम टेकिंग, अभी से मान के चल रहा हूं मैं, तो इफ यू साइन अ वेरी गुड सीबी, फंड्स नहीं हमारे पास मुझे पता है, लेकिन इफ यू साइन अ वेरी गुड सेंटर बैक, अपने डिफेंस को सॉलिड कर लें, तो हम नेक्स्ट सीजन कम्पीट कर सकते हैं लीगा के लिए, चैंपियंस लीग के लिए और कोपा डेल रे के लिए। ऑन द फील्ड तो उत्कर्ष ने बात कर दी, ऑफ द फील्ड भी उसने मेंशन किया था कि बार्सिलोना की जो रेवेन्यू स्ट्रीम जो मेसी पे इतनी हेविली रिलायंट थी, वो कितनी गंदे ड्रास्टिकली इम्पैक्ट होगी। तो मेरे को एक और बात करनी थी, जो सुपर लीग की एक डिबेट है, विच आई थॉट कि इसको भी डिजर्व्स अ मेंशन, विच बार्सिलोना की क्या फॉर्च्यून्स बहुत अलग हो सकते थे। तो वन थिंग वाज दैट एक पैरेलल ड्रॉ करो, जैसे तो कोविड-19 के आने से आई थिंक टू फोल्ड मेरे को एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, या ये पर्सपेक्टिव कह सकते हो, इज अ पॉइंट ऑफ थिंकिंग दैट जो मेसी का डिपार्चर एक तरीके से एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि सुपर लीग का प्लान भी एक तरीके से एक्सेलरेट हुआ था। सुपर लीग को आप देखो, इट हैड बीन इन द वर्क्स, यू कांट थिंक कि यार अभी तुरंत उन्होंने सोचा कि पैंडेमिक आया और 3-4 महीने में आप ऐसी चीज नहीं बना सकते। उसके लीगल इंप्लीकेशंस इतने होते हैं, उसके कंपटीशन पे इंप्लीकेशंस, उसके टीम पे इंप्लीकेशंस, फाइनेंसेस पे इंप्लीकेशंस इतने होते हैं कि आप नहीं कर सकते 3-4 महीने के स्पैन में। प्लस आपके इतनी टीम्स इन्वॉल्व थी और मल्टीपल कंट्रीज वर इन्वॉल्व, तो आपको डोमेस्टिक लॉज 10 तरह की चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए होती है। तो सुपर लीग उस तरीके से आई। ऐसी मेरे को क्या लगता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट यूवेंटस, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड वर द फ्रंट रनर्स इन द सुपर लीग। तो जो ये बार्सिलोना का मिसमैनेजमेंट चल रहा था, आई थिंक इट वाज गिवन एन एडेड इंसेंटिव कि इन्हें लगा कि खर्चा करते रहो, कुछ भी करना है करते रहो, बिकॉज दे हैड दिस सेफ हेवन इन द फॉर्म ऑफ द सुपर लीग। इन्हें लग रहा था कि दे विल गेट द सुपर लीग। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी द होल प्लान विल गेट डिरेल्ड। 48 आवर्स आई थिंक, जब लास्ट वो अप्रैल में जो हुआ था सुपर लीग का पूरा फियास्को, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर पूरा सुपर लीग का इट केम टम्बलिंग डाउन। सारी इंग्लिश टीम्स चली गई, फिर इटालियन टीम्स गई, जर्मन टीम्स तो थी नहीं। उसके बाद स्पेनिश टीम में भी एटलेटिको मैड्रिड वाज द फर्स्ट वन टू बैक डाउन, एंड नाउ ओनली 3 टीम्स रिमेन, जो मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो मेरे को लगता है जैसे बार्टिमेओ था उस समय, बार्टिमेओ वाज वेरी वोकल इन हिज सुपर लीग प्रोजेक्ट, बट वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, गिविंग सैलरीज टू प्लेयर्स, एक वो दिमाग में था कि सुपर लीग होगी, हमारे को पैसे मिल जाएंगे और हम मेसी को रख लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये प्लान डिरेल हुआ। आई थिंक लपोर्टा केम, अब आप काफी लोग लपोर्टा को भी ब्लेम कर रहे हैं, आई थिंक ही शुड बी शोल्डरिंग द ब्लेम एज वेल, बिकॉज इफ योर मैनिफेस्टो वाज टू कम टू बार्सिलोना, आपने प्रेसिडेंट्स दोनों, चाहे फॉन्टे था चाहे लपोर्टा था, दोनों ने ये कहा था कि यार मेसी को हम बम्पर कॉन्ट्रैक्ट देंगे या मेसी को रखेंगे, दैट इज आवर प्रायोरिटी। बार्सिलोना इज आवर प्रायोरिटी, बट मेसी को कॉन्ट्रैक्ट देना इज व्हाई वी वांट टू गेट इलेक्टेड, एंड वो आई थिंक दे शुड हैव इंश्योर्ड इट फ्रॉम डे वन। आई थिंक लपोर्टा को जब क्लियर हुआ कि यार मैं ही प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि यार जो फाइनेंसेस हैं, जो कंटिजेंसीज आ सकती हैं कि सुपर लीग होगी नहीं होगी, अगर ला लीगा की डेडलाइंस क्या है क्या नहीं है, यू शुड हैव प्लान्ड इन एडवांस एंड ट्राई टू कीप मेसी इन दैट रिगार्ड। वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है सुपर लीग का भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बट एक और सुपर लीग पे पॉइंट जो मेरा था कि सुपर लीग फायदेमंद कैसे हो सकती थी। आप लोग सोच रहे हो यार अभी तो मैंने सुपर लीग का पूरा प्लान का बताया कि कैसे उसने मेसी का डिपार्चर एक तरीके से
एक्सेलरेट किया, बट आई थिंक वाई सुपर लीग बेनिफिशियल भी हो सकती थी, क्योंकि अब क्या रिजल्ट हुआ है कि पीएसजी एंड मैनचेस्टर सिटी clubs which do not have to rely on funding through legitimate means. अब मैं I'm not trying to be sour, या मैं ऐसा नहीं हो रहा कि मैं अब जबरदस्ती की because I don't support those clubs तो मैं जबरदस्ती I have some sort of animosity against them, ऐसा कुछ नहीं है. ये है कि इन दोनों के पास पैसे इतने, they have countries backing them, that's something which we mentioned time and again. तो they can now buy Messi, Messi फ्री में आ रहा है, they can afford to pay him the wages. सिटी का देखो, they were saying कि यार Guardiola पहले कह रहा था कि यार मैं प्लेयर नहीं खरीद सकता, मैं वो नहीं कर सकता, then he signed Grealish which is a player which they, आप अगर आप एनालाइज करो तो उनको ग्रिलिश की जरूरत नहीं थी जितनी केन की जरूरत थी, बट स्टिल दे स्पेंट 100 मिलियन ऑन हिम. तो इसका एक ये आफ्टर इफेक्ट हो सकता है कि दीज टू क्लब्स व्हिच हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग व्हिच डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन देयर क्लब्स रेवेन्यू, उनके ओनर के रेवेन्यू इतने सफिशिएंट है कि वो क्लब फंड कर सके रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द क्लब सिचुएशन इज, वो पुल अवे कर सकते हैं. उनका भी ये हो सकता है कि वी कुड सी अ स्पेल ऑफ डोमिनेंस इन द डोमेस्टिक लीग्स, इन द चैंपियंस लीग ऑफ पीएसजी एंड मैनचेस्टर सिटी. और अगर सुपर लीग होती तो ये होता कि जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व हैं सारे बड़े क्लब्स होते, उनको इक्वली पैसा मिलता, बिकॉज दैट वाज द प्लान, उनको काफी फंडिंग मिलती. तो ये होता कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेयर्स रहता है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. अब ऐसा नहीं होता कि मेसी, एम्बापे, नेमार सारे एक ही क्लब में रहते. हो सकता था मेसी वुड हैव स्टेड एट बार्सिलोना, मे बी जो बड़े दूसरे क्लब्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल आर्सेनल, जो समय नहीं थी फाइनेंशियली इतनी, वो अब आर्सेनल को पैसे मिल जाते, दे कुड हैव कम्पीटेड ऑन अ बेटर फुटिंग. तो यह रहता कि वी कुड हैव सीन नॉट अ फिक्स्ड स्पेल ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम वन बिग टीम, बट सारी बिग टीम्स के में एक्सचेंज होता रहता, क्योंकि पैसे उनको इक्वल मेजर में मिलते. तो सुपर लीग का ये भी फायदा हो सकता था. बट आई थिंक इन कंक्लूजन अगर मैं इस पॉइंट की अपनी बात करूं तो मेसी का डिपार्चर हैज बीन एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ द सुपर लीग प्लान्स, और बार्सिलोना का मिसमैनेजमेंट और बढ़ गया था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसको सही करने में. आई थिंक हैड द सुपर लीग प्लान, हैड द पेंडेमिक नॉट हैपेंड, मेसी वुड हैव स्टिल स्टेड एट बार्सिलोना. ये बात तो है, मे बी कह सकते हो एक जो बैकड्रॉप पॉइंट था, क्योंकि लपोर्टा ने एक प्रॉमिस भी किया था कि हम हालैंड के लिए बिड करेंगे. शायद सुपर लीग के पैसे से ही वो सारे प्रोग्राम थे, और सुपर लीग के जाने से मे बी दिस हैज हैपेंड. और अभी भी लपोर्टा वगैरह सुपर लीग को छोड़ नहीं रहे, उसके पीछे पड़े हुए हैं. देखते क्या डेवलपमेंट है यार. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन लपोर्टा, क्योंकि नंबर 1 एजेंडा था आपका, भारत के इलेक्शन हो गया, एजेंडा दे दिया और फिर प्रॉमिस फुलफिल एक भी नहीं किए. तो एजेंडा था मेसी को रखने का, लेकिन अब द शिप हैज सेल्ड, मेसी हैज गॉन नाउ. और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के तो भाई दिल भर आया था. तो ऑन दैट नोट वी विल रैप अप भाई. एंड ऑब्वियसली बहुत ही कह सकते हो खुश नहीं था मैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन अब रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. मेसी जा चुका है, पोस्ट मेसी एरा चालू हो चुका है. तो भाई लोग देखते हैं क्या हुआ, क्लब का किस डायरेक्शन में जाता है, कोमन भैया क्या करेंगे, क्या लाइनअप होगा. तो जो आप लोग की प्रेडिक्शन है कि हमें क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई लोग. एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा. और हाँ, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो.